अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स एंड द टॉपिक 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। सो graph is a pictorial way of representing information about the relation between various quantities। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है डिफरेंट क्वांटिटीज के रिलेशन को प्रेजेंट करने का। ओके, ग्राफ में बेसिकली हम एक पिक्चर की फॉर्म में आप किसी भी क्वांटिटीज के जो रिलेशन है आपस में उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? एंड the quantities between which a graph is plotted are called variables। Obviously ग्राफ हमेशा कोई दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लॉट किया जाता है। अब वो जो दो क्वांटिटीज जिनके दरमियान आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? आपको वेरिएबल का मतलब पता हो, दैट इज टू चेंज। ठीक है, और अब ये जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं ये फर्दर दो तरह की होती है, दैट इज द डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हमेशा ग्राफ पर हम जो दो क्वांटिटीज हम प्रेजेंट करते हैं उनमें से एक क्वांटिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती, और दूसरी क्वांटिटी हमेशा डिपेंडेंट होती है जो कि उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और वो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही होती है। क्लियर? सो देयर आर टू वेरिएबल क्वांटिटीज, that is independent quantity and the second one that is dependent quantity। ओके, और बेसिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी किस तरह से डिपेंड करती है? फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर डिस्कस करें दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। सो अब टाइम जब किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कि वो चल रहा है, आप चाहे काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, या आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो टाइम जब कॉन्टिन्यूसली चल रहा है सो हम कहेंगे टाइम क्या है? दैट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एंड सिमिलरली लाइक डिस्टेंस, अब आप चल रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, so उसमें कोई ना कोई टाइम तो कंज्यूम होगा। दैट मींस डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। सो हम कहेंगे कि डिस्टेंस क्या है? वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है। नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, so it is useful to represent the motion of objects using graph। सो ये इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उनको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर? और अब अगर तो किसी भी बॉडी का मोशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो दैट मीन कि वो बॉडी अगर हम कहें कि वो डिस्टेंस कवर कर रही है या हम कहें कि वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वो दोनों चीजें बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस भी उतना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। क्लियर? सो इन स्ट्रेट लाइन मोशन आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? मीन्स अगर आप ये कहें कि उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया तो भी ठीक है, और अगर आप ये कहें कि उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो भी ठीक है, बिकॉज दोनों यहां पर सेम होंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, दैट मीन अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी भी वहां पर सेम होगी, कि जितनी हम कहेंगे उस बॉडी की स्पीड है उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आप
स्पीड और वेलोसिटी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, time is taken along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object. So एक distance time graph में आप time हमेशा horizontal axis पर represent करते हैं. So this is the horizontal axis. तो यहाँ पर हमेशा आप time represent करेंगे and the vertical axis shows the distance covered by the object. और जो vertical axis है इस axis पर आप हमेशा distance शो करेंगे. क्लियर? सो अब यहां से चीज क्लियर हो गई कि जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली क्वांटिटी पर. क्लियर? सो अब फर्दर हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं. Now, object at rest means कि object रुका हुआ है, वो move नहीं कर रहा. So, the distance moved by the object with time is 0. कि time के साथ जो object distance cover करेगा that is 0, क्योंकि वो रुका हुआ है, वो move ही नहीं कर रहा, तो that means वो कोई distance cover नहीं करेगा. So, इस केस में आपका जो distance time graph होगा, अब अगर हम यहाँ पर time mention करते हैं, let's suppose के 5 second, 10 second, 15 second and so on 20 seconds. और similarly यहां हम कह देते हैं this is 5 meter, 10 meter, 15 meter and then so on 20 meter. Now let's suppose कि एक ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर स्टैंड कर रहा है, अब वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, तो क्या इस ड्यूरेशन में टाइम चलना बंद हो जाएगा? नहीं, टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, दैट मीन वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा. सो इस केस में हम डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, लेकिन टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है. ठीक है, सो टाइम चल रहा है तो इस केस में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है, एंड दिस शोज कि आपका टाइम जो है वो चल रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, लेकिन अगर हम यहां पर भी बात करें तो यहां पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो तो उसी पोजीशन पर लोकेट कर रहा है. दैट्स मीन कि ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा. क्लियर? सिमिलरली लाइक ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कि अब एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम तब कांस्टेंट कहते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. क्लियर? नाउ लेट्स पॉज. यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं अगेन टाइम मेंशन कर देता हूं, दैट इज 5, 15 एंड 20. और सिमिलरली 5 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर, 15 मीटर एंड देन 20 मीटर. नाउ लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि उसने फर्स्ट 5 सेकंड्स में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. सो 5 सेकंड्स में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया. अब नेक्स्ट 5 सेकंड्स में मैं कहता हूं कि उसने 5 मीटर डिस्टेंस मजीद कवर कर लिया. सो 5 मीटर मजीद कवर कर लिया तो अब वो पहुंच जाएगा 10 मीटर पर. क्लियर? और इस तरह से टाइम हो जाएगा तब 10 सेकंड्स. और सिमिलरली मैं कहता हूं कि नेक्स्ट 5 सेकंड्स में उसने मजीद 5 मीटर कवर कर लिया और मैं कहता हूं कि नेक्स्ट 5 सेकंड्स में उसने मजीद 5 सेकंड्स कवर कर लिया. क्लियर? उसने मजीद 5 मीटर कवर कर लिया. क्लियर? अब इस तरह से आपके पास ना डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो बन जाएंगे यहां पर लाइक दिस. अब आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है. क्लियर? तो इस तरह से आपके पास एक स्लोप जो है वो ड्रॉ हो जाएगी. सो दिस शोज कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. क्लियर?
सो अब यहां से हमें ग्राफ से तो क्लियर हो गया कि इस केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब वो स्पीड कितनी है, ठीक है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, ये हम फाइंड करेंगे उस लाइन के स्लोप से, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर, कि मीन ये जो लाइन जिस पर आपने पॉइंट्स मार्क किए, बेसिकली ये वाला पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये वाला। सो ये जो पॉइंट्स है बेसिकली इस पॉइंट्स का आपने अब स्लोप फाइंड करना है। मैंने उसको नाम दे दिया ए बी का, तो मैं कहूंगा कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्लियर, और अब हम स्लोप किस तरह से फाइंड करेंगे, दैट इज द डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगेन हम यहां से अगर देखें तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है इन दो पॉइंट्स में, दैट इज 10 मीटर, और इन दो पॉइंट्स में टाइम कितना कवर हो रहा है, दैट इज अगेन 10 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस कवर हो गया 10 मीटर और टाइम कवर हो गया 10 सेकेंड्स। सो ये कैंसिल आउट होगा, सो इट बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो आपकी स्पीड आ गई, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। क्लियर, अब हम डिस्कस करते हैं एक थर्ड केस, दैट इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। सो अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दैट मीन्स कि यहां पर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में जो आपका ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर टाइम मेंशन कर देते हैं। फाइव मीटर, यहां पर हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी रैंडमली ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कहीं पर स्पीड कम हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो गई है। अब लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि मैंने, क्योंकि वेरिएबल स्पीड है तो स्पीड हर पॉइंट पर चेंज हो रही होगी, तो मैं कहता हूं कि मैंने इस पॉइंट पर मैंने स्पीड फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली जिस भी पॉइंट पर आपने फाइंड करनी होगी आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को या किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच कर ले। क्लियर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर टच करके ये इस तरह से पास हो जाएगी। ओके, सो अब अगेन हम लेट्स सपोज कि यहां से आप डिस्टेंस ले लें और सिमिलरली इसको फर्दर नीचे इस तरह से ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब इनको नाम दे दें। लेट्स सपोज कि मैंने इस पॉइंट पर फाइंड करना था तो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं P का, और सिमिलरली इस पॉइंट को आप नाम दे दें R, और इस पॉइंट को यहां पे नाम दे दें आप S का, और सिमिलरली इस पॉइंट को नाम दे दें आप Q का। सो अब हम इस पॉइंट की स्पीड किस तरह से फाइंड करेंगे। यहां पर आपको एक ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। अब जो राइट ट्राइंगल है बेसिकली इसमें जो ये जो इसका परपेंडिकुलर है ये शो कर रहा है डिस्टेंस, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये शो कर रहा है इसका टाइम। क्लियर, तो यहां से हम बताएंगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और इसने कितने टाइम में ये सब कवर किया है। सो अगर हम डिस्टेंस देखें यहां पर, दैट इज 0 to 15, मींस कि इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और अगर आप यहां पर टाइम देखें तो 5 सेकेंड और 5 सेकेंड। सिमिलरली हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज कि ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, तो हम कह सकते हैं कि 15 सेकेंड्स का यहाँ पर टाइम जो है वो कवर कर लिया इसने। सो अब हम इस पॉइंट पर स्पीड फाइंड करते हैं।
So speed at point P, so that is equals to the RS over QS. तो RS जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिस्टेंस को, और डिस्टेंस है आपके पास यहाँ पर 15 और टाइम भी है 15 सेकेंड्स. जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो इस तरह से इस P पॉइंट पर स्पीड आ जाएगी दैट इज जस्ट 1 मीटर पर सेकेंड. इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पर आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.